ज्योति पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कैलेंडर ईयर 2025 वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं माँ भगवती से, महालक्ष्मी माता जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ आपका वर्ष 2025 मंगलमय हो, धन धान्य हो, आरोग्य हो, दीर्घायु हो। आज जानेंगे मिथुन राशि के व्यक्ति विशेषों का वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, धन धान्य के लिए हो, आर्थिक स्थिति के लिए हो, पारिवारिक स्थिति के लिए हो, या भू भवन सुख संपदा के लिए हो, चल अचल संपत्ति के लिए हो, शादी ब्याह के लिए हो, शिक्षा विद्यार्थियों के लिए हो, कैसा रहने वाला है। संतान के लिए भाग्य मिथुन राशि के व्यक्ति विशेषों को वर्ष 2025 में कितना साथ दे रहा है, आज इसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। कुंडली के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों के योग और संयोग से देखेंगे क्या मिथुन राशि के जातक किस प्रकार का जॉब, किस प्रकार की नौकरी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग किस तरह का प्रभाव रखते हैं, और जो इस समय सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जॉब की स्थिति को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला, परिवर्तन योग कैसा बन रहा है। आय इनकम के स्रोत वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों को इनकम के स्रोत कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, किस तरह के प्रभाव से मिल रहे हैं। बिजनेस व्यापार, चाहे वो छोटे कारोबारी हों चाहे बड़े हों, उनका प्रभाव किस प्रकार का बन रहा है। खर्च कैसे हो रहे हैं, जब इनकम हो रही है तो खर्च का प्रभाव कैसा है, शुभ या अशुभ। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। यदि कुंडली संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2025 की शुभ स्थिति देखेंगे। मैंने शुभ स्थिति इसलिए कहा कि वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों का उत्साह भरा रहने वाला है। उत्साह भरा का मतलब यही है कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि यदि किसी व्यक्ति विशेष के शुभ ग्रह में पड़ती है, शुभ भाव में पड़ती है, तो उसका फल उसे निश्चित ही मिलता है, उसे अवश्य समय पर उसका फल मिलता है। जिस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हों तो उसकी स्थिति जहां पर भी, जिस भाव में भी दृष्टि, अमृत दृष्टि होगी, वो जरूर फल देंगे। अब मिथुन राशि के जातकों का मैंने उत्साह बढ़ा इसलिए कहा है कि इस समय मिथुन राशि के जातकों का द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, खर्च के भाव में। देखिए, खर्च के भाव में बैठकर भी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों को अत्यंत शुभ और लाभप्रद फल दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं, इनकी पंचम दृष्टि, इनकी पांचवी दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि, जिसको मैं अमृत दृष्टि बता रहा हूं, वो दृष्टि आपके भू भवन, चल अचल संपत्ति, गाड़ी बंगला और आपके निर्णायक फलदायक घर में पड़ रही है, चतुर्थ भाव में पड़ रही है। और इनकी ये शुभ दृष्टि आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। और इसके बाद सबसे शुभ बात, सबसे अच्छी बात यह है मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के व्यक्ति विशेषों के लिए, कि देवगुरु बृहस्पति जब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कब परिवर्तित हो रही है, देवगुरु बृहस्पति की 14 मई 2025 को राशि परिवर्तित हो रही है, होने वाली है अभी 2025 में। तो उस समय की स्थिति अगर हम देख रहे हैं, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के चंद्र कुंडली के साथ लग्न में विराजमान होंगे, और ये भी अत्यंत शुभ आपके लिए है। आपको मिथुन राशि के जातकों को केवल और केवल छोटी सी बात है, फरवरी और मार्च के महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और इस बीच चल चल संपत्ति हो या व्यापार बिजनेस में थोड़ा सा सामंजस्य और सद्भाव बनाए रखें, नियंत्रण रखें, खर्च पर भी नियंत्रण रखें। ये 2 महीने के अलावा देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का जो इस तरह के प्रभाव दिखते हैं कि पूरे साल किस तरह का गोचर कर रहे हैं, किस भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब देखेंगे चल चल संपत्ति कैसे ले रहे हैं आप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी है और पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस की स्थिति को भी संवारता है। धन आगमन तो हो रहा है, व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। अगर पारिवारिक स्थिति कहते हैं
तो देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति में भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव जो कि इस वर्ष 2025 में अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। अब मिथुन राशि के जातकों को ये किस प्रकार का फल दे रहे हैं। इस समय शनिदेव कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। गोचर इनका जब बदलेगा, जब भ्रमण बदलेगा इनका, तो आपके मिथुन राशि के जातकों के 10वें भाव में विराजमान होंगे। ये मीन राशि में जब परिवर्तित होंगे शनिदेव, इनका परिवर्तित होने का 29 मार्च 2025 को ये अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और आपके जब ये व्यापार, बिजनेस और नौकरी के भाव में विराजमान होंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपके लिए ये अत्यंत शुभ संकेत होगा। शादी ब्याह की बात करेंगे। शादी ब्याह जो भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से, चाहे वो कन्या वर ढूंढ रही हो, चाहे वर कन्या ढूंढ रहे हो, इस वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों की अवश्य शादी का संयोग जरूर बनेगा। जो व्यक्ति विशेष, जो दाम्पत्य जीवन वाले, संतान का भाव लंबे समय से इंतजारी पर हैं, उनके आंगन में बालक की किलकारी अवश्य गूंजने वाली है। सरकारी नौकरी के योग भी मिथुन राशि के जातकों के कुंडली के प्रकरण से, चंद्र कुंडली जो दिखा रही है, सरकारी नौकरी के योग भी शुभ संकेत दिखा रहा है। भाग्य का साथ देने की अगर बात करते हैं तो भाग्य भाव इस समय आपके शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं, जबकि आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएं कि ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना ही शनि की ढैया चल रही है। किसी प्रकार की शनिदेव की ऐसी दशा आपको नहीं चल रही है। और इसका सामंजस्य कैसे बन रहा है? इसका जो सामंजस्य बनने वाला प्रभाव है शनिदेव का भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव में शनिदेव आपकी कुंडली में इस समय स्वग्रही विराजमान है, और इसका जो प्रकरण है आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद रहेगा। जैसे ही शनिदेव अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में जब जाएंगे, तो आपके, मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया कि आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। 10वें भाव से आप क्या देख सकते हैं? 10वें भाव से आप नौकरी, बिजनेस, व्यापार, आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए सारे रास्ते यहीं से खुलते हैं। कुंडली का जो प्रभाव दिखा रहा है मिथुन राशि के जातकों का, वर्ष 2025 उत्साह भरा रहने वाला है। मैंने इसीलिए कहा इनकम के घर, अगर इनकम के घर की बात करते हैं तो इनकम के स्रोत इस वर्ष एक से बढ़कर एक आपके सामने आएंगी, परंतु आपने सामंजस्य बनाना, व्यवधानों को हटाना और अपनी वाणी पर स्वतः ही नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि मिथुन राशि के जातकों की अगर बात करते हैं तो वैसे ही ये मधुर स्वभावी होते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष कभी किसी प्रकार से इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है कि वाणी में कटुता हो रही है, तो कटुता को बिल्कुल बाहर न करें। कटुता को अपने आप अंदर ही सामंजस्य बनाएं, जिससे आपका प्रभाव जरूर फलदायक रहेगा। और कोई भी ऐसी स्थिति वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों की बन ही नहीं रही है कि कोई ऐसा व्यवधान आपके 2025 में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वर्चस्व की बात करेंगे, सूर्यदेव भी जैसे ही मीन राशि में परिवर्तित होंगे, मार्च के महीने 14 मार्च को सूर्यदेव भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और ये कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। जैसे कि मकर संक्रांति पर आप देखेंगे, आप सभी को पता है मकर संक्रांति पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो मकर संक्रांति की अगर लंबी व्याख्या हो जाएगी, मकर संक्रांति पर देवगुरु बृहस्पति की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि देवी देवता सभी मकर संक्रांति पर भूभवन पर, धरती पर अवतरित होते हैं और इस तरह का प्रकरण बनता है कि फूल खिलने लगते हैं, मधुर और सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगती है। तो आप समझ सकते हैं कुंभ राशि के बाद जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति आपकी 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, इनकम के लिए, आप पार्ट टाइम जॉब जो भी व्यक्ति विशेष कर रहे हैं, कई लोग इस प्रकार का भी प्रकरण करते हैं कि अपनी जॉब के अलावा, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके बाद पार्ट टाइम करते हैं। ये वर्ष आपको पार्ट टाइम भी शुभ फल देने वाला है, क्योंकि इसके जो प्रकरण दिख रहे हैं, जो शुभ स्थितियां दिख रहे हैं, चाहे बड़े ग्रह
अगर बड़े ग्रहों की बात करें जो लंबे समय तक अपनी राशि पर परिवर्तित बहुत कम होते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव या राहु और केतु। तो इनके जो प्रकरण हैं, इनके सामने आने वाले जो व्यवधान हैं ना के बराबर हैं, और इनके सामंजस्य आपको उत्साह भरा दिखाता है। तो आप देख रहे हैं कि व्यय की बात करेंगे, जब इनकम आपकी आ रही है तो व्यय पर नियंत्रण करेंगे। आपको मैंने जैसे बताया कि फरवरी और मार्च के महीने, कुछ देर पहले मैंने ये चीज़ कहा है कि इन महीनों में आप व्यय पर भी आप कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए, और उसके बाद आप जैसे ही संवत्सर के पश्चात देवगुरु बृहस्पति मई के महीने 29 मई 2025 को जो बदल रहे हैं अपनी राशि, ये आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और व्यय भी, मैं हमेशा कहता हूँ, खर्च किस प्रकार के होते हैं। खर्च शुभ होने चाहिए, अशुभ खर्च ना हो। शुभ खर्च आपके घर, गाड़ी, बंगला, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं शुभ चीज़ पर, और यदि आप कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप किसी तीर्थ की यात्रा में जा रहे हैं, तो ये सब शुभ खर्च हैं। शुभ खर्च की तरफ इस वर्ष 2025 में आपके लिए संकेत अत्यंत लाभप्रद है, फलदायक है। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह स्वामी बुधदेव हैं। यदि आप इस वर्ष को मिथुन राशि के जातक और भी फलदायक अच्छा बनाना चाहते हैं तो गणेश जी की आराधना करना सबसे शुभ और लाभप्रद होगा। वर्ष 2025 में आप अवश्य कोई न कोई शुभ कार्य करें, होम हवन करें घर में। शुभ कार्य करने से, गणेश जी का नाम लेने से आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। जय माँ भगवती।